students, I am Amit Tiwari, your English teacher, and I welcome you all to this class. Today we will study a lesson in English from book Footprint Without Feet. This is the second chapter and the name of the chapter is The Thief's Story, which is written by Ruskin Bond. Students, the title itself says, this is a story of a thief, and in this story the narrator is thief himself. So students, we will read this story and we will discuss the difficult word meanings also. So let us start reading the lesson. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Here the meaning of successful hand is to be the master of any particular action. Narrator कहता है कि जब वह अनिल से मिला, वो उस समय भी चोर था और उसकी उम्र महज 15 साल की थी, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उसको चोरी के काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Now, the narrator is saying that when he met Anil, he was watching a wrestling match. Narrator कहता है कि जब वो अनिल से मिला तो उस समय अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, और नैरेटर बताता है कि अनिल जो है वो तकरीबन 25 साल की उम्र का एक लंबा, दुबला पतला और बहुत ही साधारण किस्म का इंसान था, जो कि उस थीफ के चोरी के पर्पज के लिए बहुत ही सुटेबल था. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब चोर कहता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके प्रोफेशन में उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी, और इस वजह से उसने सोचा कि अगर इस आदमी को, जो कि 25 साल का अनिल है, अगर उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए तो उसका जो पर्पज है वो फुलफिल हो सकता है. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Here flattery means excessive and insincere praise given especially to further one's interest. यहाँ पे जो नैरेटर है, यानी कि जो थीब है, वो अनिल से जब मिलता है तो उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक रेसलर के जैसे दिखाई देते हो. और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी झूठी प्रशंसा कर देने से किसी को भी अपना मित्र बनाया जा सकता है. तो इसके जवाब में अनिल कहता है कि तुम भी तो बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हो. और जब थीब ये बात सुनता है तो थोड़ा सा उसको बुरा सा लगता है, क्योंकि उस समय खुद वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? तो नैरेटर जो है वो कहता है कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. फिर अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना, मॉडेस्टली का मतलब होता है इन अ हम्बल मैनर. तो जब अनिल थीब के बात का रिप्लाई करता है तो अनिल की बात चोर को थोड़ी बुरी सी लगती है, क्योंकि उस समय वो खुद दुबला पतला रहता है. फिलहाल अनिल फिर से उसका नाम पूछता है तो चोर अपना नाम हरि सिंह बताता है. हरि सिंह, आई लाइट,
I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. चोर अपना नाम हरि सिंह बताता है। वो एक बार फिर से झूठ बोलता है और झूठ बोलने के पीछे का कारण ये है कि हर एक नए महीने वो अपना एक नया नाम रख लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो पुलिस से बचा रह सके, क्योंकि इस बात की संभावना रहती है कि उसके पहले के जो भी एम्प्लॉयर्स हैं या जिनके यहाँ वो पहले काम करता रहा है वो कहीं उसकी शिकायत पुलिस को ना कर दें। इस वजह से हर महीने वो एक नया नाम रख लेता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब चूँकि अनिल और थीप के बीच में इंट्रोडक्शन हो गया है तो अनिल जो है उस रेसलर के बारे में जिसके शरीर पे चारों तरफ तेल पुता हुआ है, जो कि एक दूसरे को उठा के पटक रहे हैं और गुर्रा रहे हैं, उनके बारे में वो बात करता रहता है। फिर कहता है कि अब मेरे पास कुछ और ज़्यादा कहने के लिए नहीं है और इस प्रकार अनिल जो है वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो थीप है वो अनमने ढंग से अनिल के पीछे पीछे चलने लगता है। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। अब चूँकि अनिल के पीछे पीछे चोर चलता जा रहा है तो अनिल फिर से एक बार मुड़ के उसको हेलो कहता है और जो चोर है बहुत ही एक सुंदर सी स्माइल, सम्मोहक सी स्माइल अनिल की तरफ देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल क्या कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" अब जब अनिल कहता है कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊँगा, इस बात से चोर सोचने लग जाता है कि इस आदमी से मिलने से पहले या इस आदमी से इतनी बातचीत करने से पहले मुझे एक बार सोच लेना चाहिए था कि क्या ये मेरे पर्पज़ को फुलफ़िल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास तो मुझे सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। फिर भी चोर जो है एक और चांस लेता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो पलट के अनिल क्या कहता है, कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। चोर कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल खाना पका सकता हूँ। और इस प्रकार चोर फिर से एक बार झूठ बोलता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। Now Anil is saying that if the thief is able to cook, he would definitely feed him. यानी कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना भी खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off, but I just hang around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. Now, अब अनिल चोर को अपने घर की तरफ लेके जाता है। उसका घर जमुना स्वीट शॉप के ऊपर है और अनिल चोर को बालकनी में सोने के लिए कहता है। और उस रात चोर खाना पकाता है अनिल के लिए, लेकिन अनिल उस खाने को कुत्ते को दे आता है। इसका मतलब ये है कि जो भी खाना चोर ने पकाया होगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब या बिना किसी स्वाद के रहा होगा, तभी अनिल उसको ले जाके कुत्ते को दे देता है। और इस प्रकार अनिल उसको कहता है कि अब तुम खाना पका नहीं सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर भी चोर जो है उसके इधर उधर मंडराता रहता है और स्माइल करता रहता है और उसकी इस हरकत से अनिल भी स्माइल करने लगता है। Later he patted me on the head and said, "Never mind. He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said
He would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. और इस प्रकार अनिल उसके सिर को थपथपाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा। और इस प्रकार वो नैरेटर को या थीप को उसका नाम लिखना सिखाता है और कहता है कि जल्दी वो उसे पूरा सेंटेंस भी लिखना सिखाएगा और किस तरह से नंबर्स को जोड़ते हैं वो भी सिखाएगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. चोर कहता है कि एक बार वो पढ़े लिखे आदमी की तरह पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो उसके लिए हर एक काम को करना बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी कि वो बड़े बड़े काम बड़े ही आसानी से कर लिया करेगा। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. और इस प्रकार अनिल के लिए काम करना बहुत ही प्लीजेंट फील हो रहा था चोर को। वह सुबह उठ के चाय बनाता था और उसके बाद घर की जो भी ज़रूरी आवश्यकताएं थीं, जैसे राशन हो गया, सब्जी हो गया, इन सब चीज़ों को ख़रीदने में मेरा बाकी का समय बीतता था। और इस प्रकार मैं रोज़ ₹1 का प्रॉफिट भी बना लेता था। चोर कहता है कि मेरा ख्याल है कि अनिल को ये बात पता थी कि मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, लेकिन कभी भी उसने इस बात का एहसास नहीं होने दिया। अनिल मेड अ मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about the next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Students, here by fits and starts means with irregular burst of activities. यहाँ पे अनिल का कोई रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो मंथली एक रेगुलर इनकम या एक रेगुलर सैलरी उसको मिलती हो। वो एक हफ्ते किसी से उधार लेता और अगले हफ्ते किसी को उधार देता था और इस तरीके से उसका ट्रांजैक्शन चलता रहता था। और अपने नेक्स्ट पेमेंट के लिए वो हमेशा चिंतित रहता था। उसको ये चिंता लगी रहती थी कि क्या पता उसको पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा। और जैसे ही उसको अगला पेमेंट मिलता वो मौज मस्ती करने के लिए बाहर चला जाता, सेलिब्रेट करता, बाहर जाके खाना खाता और इस तरीके से वो एंजॉय करता। चोर को लगता है कि अनिल एक राइटर है जो कि एक मैगज़ीन में लिखता है और उससे उसको अर्निंग्स होती हैं और इस तरीके से अनिल के द्वारा मैगज़ीन्स में लिख के एक इरेगुलर इनकम जनरेट करना बहुत ही अजीब मालूम पड़ता था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. Students, here the meaning of tuck is to put something into a small space, especially to hide it or to keep it safe. सो स्टूडेंट्स, एक शाम हरी ने अनिल को कुछ नोट्स के बंडल को घर लाते हुए देखा और उसने हरी से बताया, यानी अनिल ने हरी से बताया कि उसने एक किताब पब्लिशर को बेची है और पब्लिशर ने उसको पेमेंट किया है। उस रात अनिल ने उस पैसे को अपने मैट्रेस के नीचे छुपा दिया। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. अब हरी क्या कह रहा है कि अनिल के पास काम करते हुए हरी को तकरीबन 1 महीना हो गया है और जो थोड़े बहुत पैसे को लेकर हेर फेर हरी जो करता है उसके अलावा उसने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया है। अब उसका प्रोफेशन क्या है? उसका प्रोफेशन चोरी का है, यानी कि उसने चोरी से संबंधित कोई काम नहीं किया है। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met.
अब हरी बताता है कि अनिल ने उसको अपने दरवाजे की एक चाबी दे रखी है और वो कभी भी कमरे में आ सकता है, जा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। और हरी ये भी कहता है कि अभी तक वो जितने भी व्यक्तियों से मिला है, जितने भी पर्सन से मिला है, उसमें से अनिल सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Now Hari is saying that it was very difficult for him to rob Anil because as it has already been told that according to Hari, he was the most trustworthy person Hari has ever met. That's why Hari finds it very difficult to rob Anil. वो कहता है कि एक लालची आदमी को, एक ग्रीडी आदमी को लूटना या उसके यहाँ चोरी करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो इसको टॉलरेट कर सकता है, वो उसको सह सकता है। ग्रीडी आदमी इस चीज़ को सह सकता है, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। और एक क्लमजी आदमी या एक केयरलेस आदमी को लूटना या उसके यहाँ चोरी करना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड, एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और जब उसे पता नहीं चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है या उसको लूट लिया गया है, तो चोरी करने का सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ प्लेजरेबल टास्क टू लूट समवन हु इज़ वेरी केयरलेस और हु इज़ वेरी क्लमजी। वेल, इट्स टाइम I did some real work. I told myself, I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. हरी कहता है कि मुझे जो मेरा जो प्रोफेशन है चोरी करने का, उसकी प्रैक्टिस लगभग छूट गई है, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया अनिल के यहाँ काम करते हुए, और इस वजह से अब वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि अगर मैं अनिल से पैसे नहीं चुराता हूँ तो जाहिर सी बात है वो उन पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा, उन्हें बर्बाद कर देगा। दूसरी बात ये कि वो मुझे पेमेंट भी नहीं करता, वो मुझे सैलरी भी नहीं देता। लेकिन हरी यहाँ इस बात को मेंशन नहीं करता है कि अनिल उसको अपने यहाँ रखे हुए है, वो अनिल के यहाँ रहता है, अनिल के यहाँ खाना खाता है, और अनिल समय समय पर उसको पढ़ाता भी रहता है, उसको सिखाता भी रहता है। लेकिन फिर भी वो इस बात को ज़रूर मेंशन करता है कि अनिल उसको कोई सैलरी नहीं देता है, और अगर वो उसके यहाँ से पैसे नहीं चुराएगा तो जो भी वो पैसे आज बुक को बेच के लाया है वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा, उन्हें खर्च कर देगा। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. Anil was sleeping and a beam of moonlight crossed over the balcony and was falling on the bed of Anil. Hari found this situation very favorable to steal the money which was tucked under the mattress. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Hari thought that if he would be able to steal the money, he would easily catch the 10:30 express to Lucknow. He just slept out of the blanket and crept towards the bed of Anil. His face was clear and unlined. वो धीरे से अपने ब्लैंकेट से बाहर आया और अनिल के बेड की तरफ रेंगते हुए चला गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बहुत शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स. और यहाँ हरी कह रहा है कि उसके चेहरे पे तो बहुत सारे दाग हैं, लेकिन वो सारे के सारे दाग घाव के हैं. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर नोट्स. अनिल कहता है कि उसके हाथ जो है मैट्रेस के नीचे धीरे से सरके और नोट को ढूंढने लगे. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड. और जब वो नोट मुझे मिल गया, मैंने धीरे से बिना आवाज़ करते हुए उन सारे नोटों को बाहर निकाल लिया. अनिल सी इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम. हरी ने कहा कि
नींद में अनिल ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ मुड़ के सो गया। मैं बिल्कुल घबरा गया और धीरे से रेंगते हुए कमरे से बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run, और कमरे से बाहर निकल के मैं सीधे रोड पे आ गया और दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by a string of my pajama, और अपने पैजामे के नाड़े से मैंने नोट को अपने कमर पे बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, मैं अपने दौड़ने की रफ्तार को धीरे किया और नोट्स को गिनना शुरू कर दिया। 600 रुपीज़ इन 50s, I could live like an oil rich Arab for a week or two, और जब मैंने नोटों को गिना तो पूरे के पूरे 600 रुपये थे और सारे 50 के नोट थे, और मैंने सोचा कि इन 600 रुपये में तो मैं बिल्कुल एक अमीर आदमी की तरह कम से कम 2 हफ्ते तक रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. और जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट के ऑफिस के पास नहीं गया, क्योंकि मैं कभी भी टिकट खरीदता ही नहीं था। मैंने अपने जीवन में ट्रेन में सफ़र करने के लिए, ट्रेन में जर्नी करने के लिए मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, और स्ट्रेट अवे मैं प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस खुलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, और ट्रेन रफ्तार पकड़ने वाली थी और मुझे कूद के किसी न किसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हेजिटेशन हो रही थी और इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और इस तरह मैं वहाँ से दूर जाने का या वहाँ से भाग जाने का चांस खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला पाया। I had no idea where to spend the night, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूरी रात को मैं कहाँ बिताऊँगा। I had no friend, believing that friends were more trouble than help. मेरा कोई भी मित्र नहीं था, वो इसलिए क्योंकि मेरा मानना था कि मित्र परेशानी का कारण ज़्यादा बनते हैं बजाय सहायता करने के। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी छोटे होटल में जो कि स्टेशन के पास में ही था उसमें रुक के किसी को भी अपने बारे में अवेयर होने देना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास चुराए हुए नोट थे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर में सिर्फ एक ही आदमी को जानता था जिसके यहाँ मैंने चोरी की थी। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, और इस तरीके से स्टेशन को छोड़ के मैं सीधे बाज़ार चला गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अपने इस चोरी के छोटे से करियर में मैंने तमाम पुरुषों के चेहरे को पढ़ा है जब वो अपना कोई कीमती सामान खो देते हैं। द ग्रेडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है उसके चेहरे पे डर के भाव दिखाई देते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होता है वो नाराज़गी दिखाता है, वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं जानता हूँ जब अनिल को ये पता चलेगा कि मैंने उसके यहाँ चोरी कर ली है तो उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ दुख के भाव दिखाई देंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैसा चोरी हो गया है, वो दुख के भाव इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि उसका विश्वास टूट गया है, क्योंकि उसने हरि के ऊपर बहुत विश्वास करके उसे अपने घर ले आया था, उसको पढ़ाता था, उसको 2 टाइम का खाना देता था और पैसे देके उसको बाज़ार भेजता था सामान लाने के लिए। उसको अपने कमरे की चाबी भी दे रखा था। अनिल ने उसको ये भी इजाज़त दे रखी थी कि वो चाबी का इस्तेमाल करके कभी भी कमरे में आ सकता है और जा सकता है। इस तरीके से हरि ने अनिल का ट्रस्ट तोड़ दिया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। और इस समय चलते हुए मैं एक मैदान में आ गया था और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। जो रात थी वो बहुत
ठंड से भरी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि ये नवंबर का शुरुआत था, नवंबर महीने का शुरुआत था। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की फुल्की ठंडी फुहार हवा की चल रही थी उससे मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और तुरंत ही बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लेव द रेन अक्रॉस माई फेस। मेरा शर्ट और मेरा पैजामा जो है वो मेरे स्किन पे चिपक गया था भीगने की वजह से, और एक ठंडी हवा का झोंका आया और वर्षा की फुहार मेरे चेहरे पे चारों तरफ फैल गई। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। और इस तरीके से बाज़ार में मैं एक क्लॉक टावर के नीचे छाँव में बैठ गया। इस समय आधी रात हो गई थी और मैंने नोटों को महसूस किया, वो पूरी तरीके से बारिश से भीग गए थे। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अब हरी को दुख होता है, वो कहता है अनिल के पैसे, संभवतः कल सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन इस समय तो मैंने उसके सारे पैसे ले रखे हैं। I could not cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता, उसके लिए बाज़ार नहीं जा सकता और उसके द्वारा सिखाए गए पूरे सेंटेंसेस नहीं सीख सकता। अब यहाँ पे हरी को रिग्रेट हो रहा है कि उसने पैसे क्यों चुराए। अब उसे महसूस हो रहा है कि अब अनिल के लिए वो कोई काम नहीं कर सकता है, और सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा है कि अब अनिल जो उसे पढ़ाता था, जो सिखाता था, अब वो नहीं सीख सकता है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और इन सारी बातों को मैं चोरी करने के एक्साइटमेंट में भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मैं जानता हूँ कि अगर मैं पढ़ लिख लेता जो कि अनिल मुझे पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, तो इन 100-200 रुपए से उसकी कीमत कहीं ज़्यादा होती, या वो पढ़ाई लिखाई भविष्य में मुझे कहीं ज़्यादा कमाने का मौका देती। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बहुत ही आसान काम है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी चोरी करते हुए पकड़े जाना और भी आसान है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बन जाना, एक बुद्धिमान और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, ये कहीं बहुत बड़ी बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए, ऐसा हरी सोच रहा है। वो अपने आप से कहता है कि अनिल के पास अगर मैं चला जाऊंगा, जो कि मुझे चले जाना चाहिए, तो मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और इसी घबराहट के साथ मैं कमरे में चला गया। किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान होता है, और उसे बिना किसी को पता लगे वापस कर देना ये बहुत ही कठिन काम होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने दरवाजे को धीरे से खोला और बादलों से भरी चांदनी रात में रास्ते में खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड कम अप विथ नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। मैं सिरहाने की तरफ गया और मेरे हाथों में नोट थे। मैंने अनिल के सांस को अपने हाथों पर महसूस किया और मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। उसके बाद मैंने मैट्रेस का किनारा ढूंढा और धीरे से नोट को मैट्रेस के नीचे डाल दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। देयर वॉज अ 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered.
मैं अगली सुबह देर से उठा और अनिल ने पहले ही चाय बना रखी थी और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए चाय को मुझे पकड़ा दिया और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और हाथ में 50 रुपये का नोट था और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे। मैंने कुछ पैसा कल बनाया था। ही एक्सप्लेन्ड। उसने कहा, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब मैं तुम्हें रेगुलर बेसिस पे सैलरी दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मेरा कुछ हौसला बढ़ा, लेकिन जब मैंने नोट को अपने हाथ में पकड़ा मैंने देखा कि नोट अभी भी गीले थे रात की वर्षा की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. उसे पता चल गया था, लेकिन उसने इस बात का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। ना ही उसके होंठों से कुछ पता चला, ना ही उसके आँखों से कुछ जान पड़ा। और इस तरीके से मैं हमेशा की भांति अपनी सम्मोहक मुस्कान बिखेर दी, लेकिन इस बार इस मुस्कान में कोई एफर्ट नहीं था। ये नेचुरली अपने आप मेरे चेहरे पे उभर के आया था। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। हैव अ गुड डे।